सीईओ ने नौकरानी के बनाए हुए नूडल्स छके और तुरंत महसूस किया कि कुछ अलग था। नूडल्स में हरे प्याज, स्प्रिंग ओनियन की खुशबू नहीं थी। हालांकि वो हरा प्याज खाते नहीं थे, लेकिन उन्हें उसका स्वाद पसंद था। उनके नूडल्स हर दिन खुशबू के साथ बनते थे, इसलिए उन्होंने नौकरानी से कहा कि एक और कटोरी बनाए बिना हरे प्याज के, लेकिन फिर भी हरे प्याज का स्वाद आना चाहिए। नौकरानी ने सोचा कि सीईओ जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वही अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। उनकी बहन ने यह देखा और कहा कि केवल उनकी पत्नी ही ऐसी अजीब आदतों को सहन कर सकती थी। दरअसल हर बार जब उनकी पत्नी नूडल्स बनाती तो वह हरा प्याज निकाल देती थी ताकि सीईओ के टेस्ट के अनुसार बन सके। यहाँ तक कि उनकी बहन भी पत्नी की तारीफ करते हुए सिर हिलाती थी, लेकिन सीईओ ने कभी उन्हें सराहा, अप्रिशिएट ही नहीं। एक दिन सीईओ ने अपनी पहली मोहब्बत जो अभी देश लौटी थी उसे घर बुलाया। उनकी पत्नी घर आई और ये देखकर बहुत असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, लेकिन सीईओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो अभी ऑर्डर किया हुआ ताजा खाना अपनी पहली मोहब्बत को दे दे, क्योंकि वह भूखी थी। सास ने भी सीईओ को सलाह, एडवाइस दी कि वह अपनी पत्नी से तलाक डिवांस ले ले और अपनी पहली मोहब्बत से शादी कर ले। उसने ताना मारा कि उनकी पत्नी तो बस उनकी पहली मोहब्बत का एक रिप्लेसमेंट थी। ये सुनकर पत्नी का दिल टूट गया, इसलिए वह तुरंत तलाक के लिए मान गई। सीईओ को लगा था कि उनकी पत्नी तलाक लेने की हिम्मत नहीं करेगी। उन्होंने घमंड से कहा, तलाक का एग्रीमेंट मैंने पहले से ही तैयार रखा, जैसे ही तुम इस पर साइन करोगी तुम ये घर छोड़ सकती। अचराज सरप्राइज की बात यह थी कि पत्नी तुरंत अंदर गई और एग्रीमेंट लाने चली गई। उसी समय पहली मोहब्बत ने सीईओ को मनाने का नाटक किया। उसने कहा कि उसी अफसोस है कि उसके लौटते ही इस जोड़ के बीच तलाक की लादें शुरू हो गई और वो पत्नी से माफी मांगने का दिखावा करने लगी। सास ने देखा कि पहली मोहब्बत कितनी दयालु और बोली कि पत्नी पिछले 6 सालों से सीईओ से चिपकी हुई थी। सास ने भविष्यवाणी प्रेडिक्शन की कि 1 मिनट से भी कम समय में पत्नी रोते हुए बाहर आएगी और सीईओ से भीख मांगेगी कि वो तलाक न ले। और सच में अगले ही पाल पत्नी बाहर आई, लेकिन रोते हुए नहीं। उसने तलाक का एग्रीमेंट मेज टेबल पर फेंक दिया। सीईओ हंस पड़े। उन्होंने देखा कि दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट पर उसका साइन नहीं था। उन्हें गलतफहमी हुई कि पत्नी वाकई तलाक लेने की हिम्मत नहीं रखती, लेकिन पत्नी ने समझाया कि तलाक के एग्रीमेंट में लिखा था कि उसे अरबों डॉलर के बिजनेस शेयर्स मिलेंगे, लेकिन सीईओ ने ट्रांसफर एग्रीमेंट तो दिया ही नहीं था। ये सुनकर क्लियर हो गया कि पत्नी सच में तलाक चाहती। सीईओ गुस्से में आ गया। उसने तुरंत ट्रांसफर एग्रीमेंट निकाला और साइन करने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने अपनी पत्नी को एग्रीमेंट पर साइन करके घर छोड़ने के लिए कहा। सास पत्नी पर चिल्लाई और उसे अनाथ और अनर्फन कहकर अपमानित किया। उसने कहा कि इन सालों में वह सिर्फ सीईओ पर निर्भर डिपेंडेंट रही है। सास ने धमकी दी कि अगर उसने साइन नहीं किया तो यहाँ हंगामा मत करना, ये परिवार उसकी नखरे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनकर पत्नी ने बिना किसी हिचकिचाहट हेजिटेशन के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। उसने अपनी शादी की अंगूठी रिंग सीईओ के सामने फेंक दी और बिना पीछे मुड़े घर छोड़ दिया। अगली सुबह सीईओ ने पाया कि वह अपनी टाई भी ठीक से नहीं बांध पा रहे थे। उसी समय उनकी बहन आई और उनका मजाक उड़ाने लगी। उसने ताना मारा कि पत्नी के बिना न केवल सीईओ को नींद नहीं आती, बल्कि वह खुद से कपड़े भी ठीक से नहीं पहन सकते। सीईओ ने सोचा कि शायद पत्नी ने कल रात उनकी बहन को फोन किया होगा ताकि वो सीईओ को मना सके, लेकिन बहन ने जवाब दिया कि जिसे मनाना चाहिए वो सीईओ खुद है। हालांकि सीईओ ने अपनी गलती और पछतावा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने नूडल्स खाए तो उन्हें महसूस हुआ कि उनमें हरे प्याज का वो खास स्वाद नहीं था। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी पत्नी मेहनत से हरे प्याज निकाल देती थी और केवल उसका स्वाद उनके लिए छोड़ देती थी। उनकी बहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब आई समझ में उसकी अहमियत।